हमारे धर्म में ये रोटी सेकते थे। सेकते थे? कौन रोटी कांग्रेस सेकते थे। वो सोचते थे ये कभी संविधान में ये राम मंदिर ना बन पाए। यदि लोगों के विचार में पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होता ना तो ये राम मंदिर कभी का पहले का बन जाता। यदि मोदी जी के हाथ में सत्ता नहीं होती ना आगे के 100 साल में भी मंदिर नहीं बनता। दरगाह में चादर चढ़ाने वाले हैं, ये हमारे हिंदू के बारे में नहीं सोचते हैं। कौन नहीं सोचता? और क्यों इंदिरा गांधी ने तो चादर चढ़ाती थी, राहुल गांधी चादर चढ़ाते हैं। मंदिर का पत्थर अब लगा। मंदिर कब खुला था? मंदिर किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था 91 में। फिर बनवा देते ना। हैं? राहुल ने एक बात सुनो था, मदन मोहन मंदिर खुलवाया था मदन मोहन पांडे जी। कांग्रेस जो है अब भैया निमंत्रण मिलने के बाद निमंत्रण मिला लेकिन ठुकरा दिया कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस ने जो एक बात सुनो, वो अपनी उसमें है, 70 साल राज किया उसने। वो सोच रही है हमको बुलाएं, हम क्यों बुलाएं? बुलाया तो है भैया, मना कर दिया उन्होंने। तो मना कर दिया तो भैया एक बात सुनो, घर से खींच के तो ला नहीं सकते, ठीक है नहीं है। अब मोदी जी ने बोला जो आना चाहते हो आओ, जो नहीं आना चाहते हो कोई बात नहीं। नीम तो रखी मोदी जी ने, ठीक है। हमने सुप्रीम कोर्ट से उसका ताला खुलवाया था, ताला खोल दिया गया। आज इनको चिढ़ लग रही कि हमारे धर्म में ये रोटी सेकते थे। सेकते थे? कौन रोटी? कांग्रेस सेकते थे। वो सोचते थे ये कभी संविधान में ये राम मंदिर ना बन पाए हिंदू धर्म में। क्यों चाहेंगे भैया? वो सेकुलर कंट्री है, सेकुलर लोगों के बारे में सोचते हैं। भैया ये दरगाह में चादर चढ़ाने वाले हैं, ये हमारे हिंदू के बारे में नहीं सोचते हैं। कौन नहीं सोचता? और क्यों इंदिरा गांधी ने तो चादर चढ़ाती थी, राहुल गांधी चादर चढ़ाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में कहाँ सोचा इन्होंने? हम तो आज दबे हुए थे। कौन सोच रहा है आपके बारे में? हाँ? हमारे में मोदी जी सोच रहे हैं। खाली मोदी जी सोच रहे हैं? कह तो रहे कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लगा रही है। नहीं कर रहे हैं मोदी जी, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने एजेंडा रखा है सही रखा हुआ है और हम उसमें खुश हैं। ऐसा है, ये मंदिर का पत्थर अब लगा। मंदिर कब खुला था? मंदिर किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था 91 में। फिर बनवा देते ना। हैं? राहुल ने एक बात सुनो था, मदन मोहन मंदिर खुलवाया था मदन मोहन पांडे जी जो जज थे उस समय का। उनको बजरंगबली दर्शन दिए थे बानर रूप में, उन्हीं का प्रेरणा से वो मंदिर खुलवाए थे। ऐसा है, पूजा जब ही तो शुरू हुई जब खुला मंदिर था, उसी पे तो पूजा शुरू हुई। बिल्डिंग आप बना रहे हो। आज भगवान पैदा हुए थे क्या? मूर्ति तो पहले से है वहाँ। हमने चंदू से बनाया। हिंदू धर्म वाला किसी का गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा। हमने हिंदू धर्म से चंदा से बनाया वो मंदिर, और बनाएंगे उसको अच्छा बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। मंत्रण कांग्रेस को दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, उनका ये स्टैंड कि हम निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, पॉलिटिकल निमंत्रण पॉलिटिकली जवाब होता है। बीजेपी क्या राम मंदिर में पूजा करने बाकी लोगों के बीच में दलाल लगी है क्या? किसको कब पूजा करना है? कभी भी जाए, भगवान के दर खुला है। भगवान के दर में कभी भी जाओ, उनके ये कोई दलाल बीच में है क्या? ये बुलाएंगे तब कोई जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो निमंत्रण ठुकराया वो सही है? ये तो गलत बात करें कि दलाल का, देखो दलाल कोई नहीं होता है। दलाल को कोई रिश्वत नहीं दे रहा, कोई वो दलाल, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। 500 साल की गुलामी के बाद प्रभु जी आए हैं। यदि से चाहे कोई पॉलिटिकल के स्टैंड कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, यदि लोगों के विचार में पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होता ना तो ये राम मंदिर कभी का पहले का बन जाता। यदि मोदी जी के हाथ में सत्ता नहीं होती ना आगे के 100 साल में भी मंदिर नहीं बनता। राम मंदिर बनना सिर्फ मंदिर नहीं है, वो हमारे देश का द्योतक है, वो हमारे लिए मक्का मदीना है। बात बताइए, कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया है जबकि उनके ही पार्टी के कई मुस्लिम नेता हैं जो समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे एक गुरु भी है, वो भी कह रहे हैं कि अरे भैया कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ी। अब देखो जी, मैं आपसे 2 बात कहना चाह रहा हूँ। जिन्होंने राम को पकड़ा वो 2 सीट से कहाँ तक चले गए, जिन्होंने राम को बिछेड़ दिया वो कहाँ से कहाँ तक आ गए। आगे 40 साल आने की इनकी कोई उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद नहीं? मैं कांग्रेस और अन्य लोगों की भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 14 जनवरी से, कह रहे हैं इस बार सत्ता बीजेपी की आने वाली नहीं है। देखो जी,
लोग पॉलिटिशियन लोग वोट नहीं देते हैं, जनता वोट देती है। जनता जिसके साथ रहेगी सत्ता उसकी बनेगी। चूंकि मोदी जी राम के साथ है इसलिए मोदी जी की सत्ता बननी है।